आई एम अंकुर जोशी एंड मैं कई सालों से इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। मैंने कई सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। नहीं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का अकाउंट हैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो मैं वो ज़रूर आपको सिखा सकता हूँ। और साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एथिकल हैकिंग स्किल्स की। राइट, एथिकल हैकिंग एक पहला पड़ाव है फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का। और अगर आप भी सीखना चाहते हो ये स्किल और एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो देर किस बात की, मैं आपको बताता हूँ एथिकल हैकिंग फील्ड के बारे में, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको, उसके बारे में जान सको एंड अपने आप को अपस्किल कर सको। चलिए तो चलते हैं हम हमारी प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सब कुछ फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम एथिकल हैकिंग क्या है इसको सबसे पहले जानेंगे। फिर हम देखेंगे क्या चीज़ें प्रीरिक्विसाइट है। हमें अगर सीखना है तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस फील्ड में। अब यहाँ पर ऐसे कुछ हाई डिमांड आपने कई जगह सुने होंगे कि कोडिंग आनी चाहिए, एक दो लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ऐसा है रियलिटी में? नहीं। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, बट इस पॉइंटर पे आने पे मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। थर्डली, क्या नीड है इसकी, एथिकल हैकिंग की क्या नीड है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। एंड अंत में हम देखेंगे कैसे सीख सकते हो आप साइबर सिक्योरिटी को। एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल हैकिंग। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो, डू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ नया सीखने को मिले तो कमेंट डाउन ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। अब ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आगे इस पे और अच्छे से हम बात करेंगे, बट ये मैं बता देता हूँ, ये हमारे सिर्फ स्पेशल सब्सक्राइबर्स के लिए होने वाला है सरप्राइज। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सरप्राइज आपको भी मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं व्हाट इज एथिकल हैकिंग। देखिए, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन पे देख पा रहे हैं, एथिकल हैकिंग एक ऑथराइज्ड एक्सेस लेने का पार्ट है, जहां पर आप ऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं विथ प्रॉपर परमिशंस। या अगर आप बिना परमिशन के ये चीज़ करते हैं तो ये कंप्लीटली इलीगल है, जो कि साइबर सिक्योरिटी में नहीं किया जाता। आपको सारी चीज़ें लीगल वे में करनी होगी विथ प्रॉपर रिटर्न परमिशंस। अब वो रिटर्न परमिशन कहाँ से लें, कैसे लें, कन्फ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से समझाऊँगा। याद रखना, रिपोर्टिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो परमिशन लेने के साथ-साथ आपको एक अच्छी रिपोर्ट बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एथिकल वे में अगर आपने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट करी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे रिपोर्ट सबमिट करना आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड उसी को कैसे आप प्रोफेशनली सबमिट कर सकते हो, वो भी आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, अब यहाँ पर रिकमेंड रेमेडीज़ भी आपको एक पॉइंटर दिख रहा हो, जो कि हमारा एक कर्तव्य रहता है, या आप ऐसा कह सकते हैं हमारी एक ड्यूटी रहती है। हमें हर बार उस चीज़ को सही नहीं करना होता है। हमें रिपोर्ट करके उन्हें वल्नरेबिलिटीज़ बता देनी होती है। सही कैसे करना है, क्या करना है, वो टीम देखती है। लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसके बारे में रेमेडीज़ बताएँ या क्विक फिक्सेज़ उन्हें बताएँ कि किन तरीकों से उसको सिक्योर किया जा सकता है, या क्या-क्या चीज़ें आप अप्लाई करेंगे। नो डाउट अगर वो आपके प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र भी करें वल्नरेबिलिटीज़ का, एंड उन्हीं के सॉल्यूशंस भी हम बताएँ। सो ये प्रोसेस रहता है हमारा इस फ़ील्ड में। होप आपको एक क्लियर समझ में आ गया हो एथिकल हैकिंग क्या है। अगर इन शॉर्ट में आपको मैं समझाऊँ तो एथिकल हैकिंग इज़ अ फ़ील्ड वेयर यू परफॉर्म साइबर सिक्योरिटी टेस्ट with legal permission in order to increase the cyber security। यही मेन मोटिव है। एंड हमेशा याद रखना, साइबर सिक्योरिटी इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें रोज़ खुद को अपग्रेड करना है, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी अनहैकेबल नहीं बनती है। हमें मेहनत करनी है ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रख सकें एंड लोगों की प्राइवेसी एंड डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। सो होप आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और इसी फील्ड में ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल ग्रो करेंगे। अब इसी चीज़ को बड़े ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर एथिकल हैकिंग के बारे में आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो इस स्टोरी के बाद ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर है सूजन, जो कि एक इनसिक्योर बैंक की ओनर है, एंड वहीं पे प्रिया एज अ डेवलपर काम करती है, जो कि उस बैंक को सिक्योर करना, उसको प्रोग्राम करना, वो सारी चीज़ें देखती है। लेकिन उन्हें इस फील्ड के बारे में इतना नहीं पता, वो नहीं जानते बग्स क्या होता है। इसीलिए सूजन ने स्काउट को हायर किया, जो कि एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर है।
अब स्काउट वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, बग्स निकालेंगे एंड वो सारे बग्स प्रिया को रिपोर्ट करेंगे। जनरली देखा जाए तो सूजन को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो प्रिया को रिपोर्ट करेंगे। ओवरऑल प्रिया उन बग्स की रिपोर्ट को पढ़ेंगे एंड अपने अकॉर्डिंगली कोड्स में चेंज करेंगे ताकि उस बग्स को रिजॉल्व कर सकें एंड सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। तो इस वजह से सूजन का जो इनसिक्योर बैंक था वो स्काउट एंड प्रिया की हेल्प से सिक्योर बना है। अब कई लोग डेवलपर्स तो हायर करते हैं बट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता या उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए वो कई बार बग बाउंटी प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसमें आप बग निकालते हैं, उस बग के ऊपर आपको पे किया जाता है। इसे बग बाउंटी कहते हैं। और अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं बग बाउंटी पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं आपके लिए उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो ला सकूं कि क्या होती है, कैसे सीख सकते हो, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। बट अभी के लिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे एंड जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। प्रीरिक्विज़ाइट क्या-क्या चीज़ें होंगी अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो। चलिए, सबसे पहला माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाले पर्सन हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है। क्यों? देखो यहाँ पर ये प्रीरिक्विज़ाइट कैसे हुआ इसको भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप कोई भी स्किल को देखते हैं, हर स्किल एक डिफरेंट माइंडसेट को परस्यू करती है। यानी अगर आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है तो आप डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड तो आप कई सारे क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हैं, डिजाइनिंग एंड मेनी मोर, राइट। बट हम इस पे बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की क्यों ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है एंड उनके सॉल्यूशंस भी निकालना है। हम कैसे हैक कर सकते हैं, हमारे लिए वो प्रॉब्लम होगी एंड उसे सॉल्व करके हैक करेंगे ताकि हम उसे सिक्योर कर सकें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा दूसरा पॉइंटर है वो है एथिकल। राइट, आपको एथिकल होना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही एथिकल माइंडसेट के साथ रहते हैं, खुद सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग चीज़ें, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे इस फील्ड में, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं रोज़ साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए, खुद रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए ताकि वो स्किल आप सीख सकें? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करूँगा कि कैसे आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं एंड कई सारी चीज़ें और भी होने वाली है जो कि आपको इस फील्ड में बेटर बनाएगी। तो जुड़े रहना शील्ड राइज चैनल के साथ ताकि मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखा सकूं एंड आपको अपस्किल कर सकूं इस फील्ड में। चलिए, अब जानते हैं कि क्या-क्या स्किल्स है जो कि प्रीरिक्विज़ाइट है फॉर एथिकल हैकिंग। सबसे पहले नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बेसिक्स आपको आना ज़रूरी है। क्या है ये? देखो, नेटवर्किंग अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ कि कैसे इंटरनेट काम करता है, नेटवर्क कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, इधर से इधर। अब वो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम हो सकता है, एक सर्वर से दूसरा सर्वर हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, इधर से उधर डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सिस्टम से सर्वर, सर्वर से सर्वर, सिस्टम से सिस्टम, कैसे ये डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर जब पता होगा, तभी तो आप उनके बीच में इंटरसेप्ट करके कमियाँ निकाल पाएँगे, उसे हैक कर पाएँगे, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसीलिए ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि नेटवर्किंग बहुत कोर कंसेप्ट है और ये नेसेसरी रहता है इस फील्ड में। सेकंड आता है आपका लिनक्स। आपको साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स को मास्टर करना ज़रूरी है। आप धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करेंगे, सीखते जाएँगे, ग्रो हम धीरे-धीरे होंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारा तैयार हो एंड उसी स्ट्रॉन्ग बेस का एक हिस्सा है लिनक्स। अगर आपको लिनक्स पहले से आता है, बहुत बढ़िया, और अगर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको मैं लिनक्स के बारे में भी अच्छे से समझाऊँगा, ईज़ीएस्ट वे में सिखाऊँगा ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड नेक्स्ट चीज़ है फ़ोकस, राइट। अगर इस फील्ड में आपको ग्रो करना है तो फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार हमें बर्नआउट फील होगा, कई बार कुछ चीज़ें सामने होगी बट मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। बट अगर आप फोकस रखते हैं खुद को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ ये तीन चीज़ें मेजर प्रीरिक्विजिट है फॉर द फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग। अब देखते हैं कि इसकी नीड क्या है, मतलब क्यों साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग इतनी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड उन्हीं इम्प्रूवमेंट के इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिजिटल प्रिवेसी बनी रहे।
एंड उसी से डिजिटल वर्कफ्लो, जो हमारा वर्कफ्लो है जिस पे सारी चीज़ें काम कर रही है डिजिटली, वो काफ़ी स्मूथ रहे, कहीं उसमें लैग ना आए। सोचो, अगर किसी वेबसाइट पर अटैक होता है, लेट्स सपोज ऐसी वेबसाइट जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, माइंड में कोई आ रही है तो उसका नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। बट अगर वो वेबसाइट बंद हो जाए कुछ घंटों के लिए, तो आपका काम रुक जाएगा, राइट? ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए उनकी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना एंड उन्हें सिक्योर करना एज़ एन ज़िम्मेदारी है साइबर सिक्योरिटी फील्ड की, एंड इसीलिए एथिकल हैकिंग की नीड रहती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। लास्टली प्राइवेसी। अब प्राइवेसी कौन नहीं चाहता? हमें हर समय डिजिटल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। हम हर समय डिजिटल डेटा जनरेट भी करते हैं। बट हम चाहते हैं वो डेटा प्राइवेट रहे, हम तक रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योर रहे। बट आप देखते हैं कई ज़्यादा डेटा ब्रीचेज़ होती है। बट क्यों हो रही है? क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। उसकी सिक्योरिटी पे कोई काम नहीं कर रहा। उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कंटिन्यूअसली उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करी जाए। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। अब सीखे कैसे? अगर इतनी ही मज़ेदार ये फील्ड है, इतनी ही एवर ग्रोइंग फील्ड है, तो कैसे सीखें? तो चलिए इसी को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला, बुक्स। ये आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की बुक्स जो आपको नॉलेज देगी, वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। अलग-अलग बुक्स उठाओ, पढ़ो। स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ हो, तो एक रिकमेंडेशन ले लो मेरी, द बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये बुक है, आपको इमेज भी शो हो रही होगी स्क्रीन पे। बस इस बुक को पढ़ना शुरू कर दो, आपको कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। एंड अगर कन्फ्यूजन्स है तो आप वीडियोस देख सकते हो, कई सारे अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। उनमें से एक शील्ड राइज भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? थिर्डली, आप प्रैक्टिस मशीन्स को फॉलो अप करेंगे। अगर आप फ्री चाहते हैं तो वल हब एक बेस्ट रिसोर्स है। हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक मी भी फ्री रहते हैं, बट उनकी पेड सर्विसेज भी है। सो अगर आप हायर एंड पे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास एक खुद का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हाई एंड नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा हैक द बॉक्स या ट्राई हैक मी पे आप एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लें एंड उन्हीं के एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करें। बट कंप्लीटली फ्री चाहते हो तो वन हब बेस्ट है, बेस्ट रहता है। एंड इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के फ्री वर्जन्स भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली वलहब प्रेफर करता हूँ, बहुत अमेजिंग मशीन्स देता है वो। एंड लास्टली, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। ब्लॉग्स और आर्टिकल आपको कंटिन्यूस अपडेट रखेंगे। इस फील्ड में सीखना ही उतना ज़रूरी है, बट साथ साथ अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है, और ब्लॉग्स और आर्टिकल्स आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो सीखने के साथ साथ आप अपडेटेड भी रहेंगे, तो इस फील्ड में प्रोफेशनल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, राइट? सो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करिए। कंटिन्यूस जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, एंड आने वाली वीडियोस में हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, एंड और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आप लोगों का फीडबैक जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों को ऐसे ही अगर और अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो चेकआउट द शील्ड राइज चैनल, ताकि आप इस फील्ड में कुछ नया सीख सकें। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।